इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है।
शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है।
फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी।
बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर जमान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस जमान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर जमान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर जमान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस जमान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर जमान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि
शेर की मां के सामने बदरज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस-ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदरज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदरज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदरज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस-ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदरज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदरज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदरज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस-ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदरज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है
और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं।
साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उसे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है।
जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदल कर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है।
शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर चूँकि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है, और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है।
फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है, तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन, आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है, तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन, आप देखेंगे कि फजर चूँकि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागल खाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदौली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर, डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है, तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी।
बदर जमान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि शेर की माँ के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की माँ फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है, क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे। मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है, क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो डॉक्टर रंगून वाला को और हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को आगाह करता है कि अगर शेर मुझे ना मिला तो मैं आप लोगों का ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा और अब सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब हॉस्पिटल वाले सारे अपनी जगह बहुत परेशान हैं और शेर को ढूंढ रहे हैं। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जो कि शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और अब शेर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। शेर आस्ता आस्ता ठीक होता जा रहा है। शेर की दिमागी हालत भी अब ठीक हो रही है। शेर की माँ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फजर शेर को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और फजर के पास मेरा बेटा शेर बिल्कुल महफूज है और फजर ही वो डॉक्टर है जिसने शेर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और उसको ठीक कर दिया। क्योंकि
शेर की मां के सामने बदर ज़मान की सारी सच्चाई आ जाती है कि कितनी चालाकी के साथ उसने पहले रईस ज़मान को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और फिर शेर को भी उसने पागलखाने में भिजवा दिया कि शेर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि फजर शेर की मां को सारी सच्चाई बता देती है कि बदर ज़मान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शेर की मां फजर का भरपूर साथ दे रही है। फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए शेर की मोहब्बत में आकर शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी है। इसीलिए वो अपने बाप की नाराज़गी और नफ़रत को भी मोल लेती है क्योंकि फजर के बाप ने उससे कहा है कि वो शेर को मार दे, मगर फजर जो कि शेर से मोहब्बत करने लगी है इसलिए अपने बाप के हुक्म की अदुली कर देती है और ठान लेती है कि वो हर हाल में शेर को ठीक करेगी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शेर के अपने चचा भी शेर को मारना चाहते हैं। इसलिए वो चुपके से लिबास बदलकर डॉक्टर वाला लिबास पहनकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाती है और शेर को अपने चचा के अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ये बात हॉस्पिटल में और शेर के घर वालों को पता चलती है तो उनका शक सीधा सीधा फजर पे जाता है कि सब कुछ किया दरा फजर का हो सकता है क्योंकि फजर की शेर की बहुत ज़्यादा हैरहा बन रही थी। बदर ज़मान को जब इस बात का पता चलता है कि शेर हॉस्पिटल से अगवा हो गया है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा